भारतीय संस्कृति प्रमुख विशेषता है संचरणशीलता। आखिरकार संचरण जो किया जाता है उस प्रवृत्ति को संचरणशीलता कहते हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर जो अन्य विशेषता है उसमें संचरणशीलता एक प्रमुख विशेषता है। आखिरकार जो संचरणशीलता की विशेषता है उस आधार पर हम ये बात कर सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो मूल रूप है वो कभी भी परिवर्तित नहीं हुआ है। भारतीय संस्कृति का रूप कभी भी परिवर्तित नहीं हुआ है। भारतीय संस्कृति रेगुलरली चलती आ रही है और उसमें एक चीज यानी अगर वो जिस रूप में है तो एक ऐसे महासागर के रूप में है कि वह अन्य संस्कृतियों अन्य तत्वों को संचरित कर लेती है, वह उन चीजों को ऑब्जर्व कर लेती है और उसमें निरंतरता विद्यमान है। तो भारतीय संस्कृति में संचरणशीलता और निरंतरता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि संचरणशीलता और निरंतरता की प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है, परंतु इसके अतिरिक्त और क्या चीजें हैं जो हमें दिखाई देती है। अनुकूलता हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, संचरणशीलता एक और अन्य विशेषता हमारी हो चुकी है। अब अगली जो विशेषता है वो है आशावाद। ठीक है, अगली विशेषता है हमारी आशावाद, यानी हमारे भारतीय संस्कृति में आशा को परमो धर्म माना गया है। आशा को परमो धर्म परमो तत्व माना गया है। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है आशा विहीन तम, यानी आशा विहीन तत्व क्या है? तम है, यानी अंधकार है। आशा के बिना क्या होता है? चारों ओर अंधकार दिखाई देगा, परंतु आशा होगी तो अंधकार में भी प्रकाश दिखाई देगा। तो भारतीय संस्कृति क्या है? आशावादी संस्कृति है। वह बुरी चीज में भी कुछ न कुछ आशा ऐसी रखती है जिसके द्वारा वह यानी पॉजिटिविटी हम कह सकते हैं, सकारात्मकता की ओर भारतीय संस्कृति ज्यादा अग्रसर है। भारतीय संस्कृति में जो आशावाद है वो इस प्रकार से है कि भारतीय संस्कृति में जितने भी तत्व हैं, जितने भी लोग जुड़े, या फिर कह सकते हैं जितनी भी चीजें हैं आज तक हम पढ़ते हैं, उन सभी चीजों में एक चीज पर बात हमेशा की गई है, आशावादी रहिए, आशावादी रहिए। अगर हम बात करें कि यानी जैसे हम ताजमहल की बात करें, आशावाद नहीं है कि वहां पे, आशावाद है वहां पर। कैसे है? एक की कब्र बनाई गई, कब्र कहीं पर भी बन सकती थी, परंतु यमुना के दलदल में क्यों बनाई गई? यमुना नदी के दलदल में बनी हुई है। तो आखिरकार ऐसी चीजों को जब हम इंटरेक्ट करते हैं, किसी चीज से जोड़ते हैं, तो उस चीज में हम क्या आशा दिखाई देती है। तो भारत की संस्कृति में आज तक या फिर हम जो भी निर्माण हुए, निर्माण के अतिरिक्त हम बात करें किसी भी प्रकार की अन्य क्रियाएं हुई हैं, कुछ भी ऐसा हुआ है जो कि भारत की संस्कृति को निराशा की स्थिति में नहीं ला पाया, परंतु उसमें आशा की हमेशा झलक दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति में आशावाद प्रत्येक समय दिखाई देगा। तो आशावादी होना भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता रही है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसके अतिरिक्त और कौन सी चीजें हैं। तो भारतीय संस्कृति है जो है कि धर्म परायणता है। अगली जो विशेषता है वो है धर्म परायणता, यानी धर्म पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। भारतीय संस्कृति क्या है? धर्म परायण है, धर्म के ओर ज्यादा अग्रसर है। मैंने आपसे इससे पहले वाले टॉपिक में भी बात की थी, आध्यात्मिकता, आध्यात्म का ज्यादा समावेश है, परंतु यह धर्म परायण भी है। जो भी काम किए जाते हैं, जैसे राजा शासन कर रहा है, राजनीति का विषय है, परंतु उससे भी धर्म से जोड़ा गया, बोला गया कि राजा भगवान का प्रतिरूप है, भगवान का प्रतिनिधि है पृथ्वी पर। यह बात क्यों की गई? आखिरकार ये बात इसी कारण तो की गई कि आखिरकार जो राजा है उसके साथ हमारा कनेक्शन हो पाए, राजा के साथ हमारा जुड़ाव रहे। तो भारत के लोग क्या हैं? वो धर्मपरायण लोग। अब यह चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, ठीक है, यह अगर बौद्ध धर्म के हैं तो भी धर्मपरायण है, हिंदू धर्म के हैं तो भी धर्मपरायण है, वैदिक धर्म को मानते हैं तो भी धर्मपरायण है, और अगर मुस्लिम धर्म के हैं तो भी यह धर्मपरायण व्यक्ति ही है। इनके जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिदिन जो दिनचर्या है उसमें धर्म का प्रमुख स्थान
है। दिन की शुरुआत धर्म के नाम से होती है और दिन का अंत भी हम भगवान के नाम से ही करते हैं, धर्म के नाम से ही करते हैं। तो भारत की जो संस्कृति है वो क्या है? धर्म परायण है। धर्म परायणता की जो विशेषता है वो भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि अगर धर्म परायणता के बारे में हम और चीज बात करेंगे, धर्म परायणता और किस रूप में हमें दिखेगी, तो हम देखते हैं कि हमने केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में ही धर्म को नहीं, सामाजिक और बाहरी जीवन में भी हमने धर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भारत की संस्कृति परोपकारी संस्कृति है, परोपकार की भावना रखती है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखती है। आखिरकार ऐसी भावना रखने वाली संस्कृति में धर्म का प्रमुख स्थान है। भारतीय संस्कृति जो है वह है एक धर्म परायण संस्कृति है। अब हम अगली विशेषता पढ़ते हैं कि भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता क्या है? वो है त्याग की भावना। त्याग की भावना। तो अब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं कि आखिरकार भारत की संस्कृति में त्याग की भावना कैसे दिखाई देती है। आखिरकार भारतीय संस्कृति में त्याग की भावना की विशेषता किस प्रकार दिखाई देती है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं जिसमें आप त्याग देखते हैं। सभी ने पन्ना धाय का त्याग सुना होगा, जिसमें उदय सिंह को बचाने के लिए, मेवाड़ के राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र को सुला देती है पन्ना धाय। मीराबाई का नाम सभी ने सुना होगा, जिन्होंने राजसी वैभव त्याग दिया और वैरागी हो गई। इनका नाम भी सभी ने सुना है। फिर इसके बाद में आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, जिन्होंने यानी अपने जीवन में अपने जो क्षेत्र है मेवाड़, उसकी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने युद्ध किए, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और उसके लिए उन्होंने अपने राजसी वैभव को भी त्याग दिया और संघर्ष जारी रखा। तो राजनीतिक रूप में भी आपने यह देखा है। तो एक मैं तो केवल मेवाड़ क्षेत्र का यह बता रहा हूं। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में अगर हम इस चीज का अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि हमारे पास तो प्रत्येक क्षेत्र ऐसा है जहां पर कोई ना कोई त्यागी व्यक्ति जरूर रहा है और उनके त्याग के कारण हमने कुछ ना कुछ अचीव किया है। आप बात कीजिए कि अगर पन्ना धाय त्याग नहीं करती तो उदय सिंह कैसे बचते? उदय सिंह नहीं बचते तो उदयपुर की बसावट कैसे होती? उदयपुर नगर नहीं होता। आज जो उदयपुर जितनी झीलों की नगरी कहा जाता है वो उदयपुर कभी नहीं होता अगर उदय सिंह नहीं होता। अब हम बात करें उदय सिंह नहीं होता तो महाराणा प्रताप कैसे होता? तो यह बात है। अगर मीराबाई वैराग्य नहीं अपनाती, राजसी वैभव नहीं त्यागती, तो आखिरकार हमें भक्ति में महिलाओं का योगदान इतना उत्कृष्ट नहीं दिखाई देता। दूसरी बात, जो उन्होंने पद रचना की है, जो भक्ति के लिए उन्होंने जो रचनाएं रची है, वो भी हमें कभी प्राप्त नहीं हो पाती। तो आखिरकार मीराबाई का त्याग था, उनके कारण हमें उनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं। फिर हम बात करते हैं कि आखिरकार महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप के त्याग के कारण ही हमें अन्य क्षेत्र के बारे में जागृति मिलती है, स्वतंत्रता की ललक प्राप्त होती है। सॉरी। तो महाराणा प्रताप अगर उन्होंने अपने राजनीतिक वैभव को त्याग कर अगर साधारण जीवन जिया है, एक उन्होंने इस तरह का जीवन जिया कि आखिरकार उन्हें लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागृत करना था, अधीनता स्वीकार नहीं करनी थी, तो जब ये बातें की गई तभी तो जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो महाराणा प्रताप जैसे चरित्र को सामने रखा गया कि देखिए इसने तो घास की रोटी भी खाई है, स्वतंत्रता के लिए घास की रोटी खाई है, राजभवन त्याग दिए, राजा था उसके बावजूद इसने ये किया। आखिरकार मिलता है ना हमें। तो यह सब चीजें क्या है, हमें प्रोत्साहित करती है। भारतीय संस्कृति में हमें त्याग की भावना हमेशा दिखाई देती है। जैसे कि महाभारत में हमें जो कई जगह त्याग की भावनाएं दिखाई देती है कि शासन त्याग किया गया, सत्ता का त्याग कर दिया गया, वह हमें दिखाई देता है। रामायण में बात की जाए कि पिता की आज्ञा के लिए उन्होंने राजसी वैभव त्याग दिया और 14 वर्ष का वनवास दिया, त्याग की भावना है।
सीता में त्याग की भावना है। आखिरकार यही ऐसे चरित्र है जिन्हों की त्याग की यानी त्याग के उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए, और इन त्याग के उदाहरणों के कारण ही भारतीय संस्कृति में त्याग को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। भारतीय संस्कृति में त्याग को महत्वपूर्ण स्थान इन व्यक्तियों के कारण मिला है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार भारतीय संस्कृति में इतने लोगों ने त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया, परंतु इन त्यागों के कारण हमें क्या मिला है? हमें यह मिला है कि अगर आपको आवश्यकता मिले, तो अगर आपको आवश्यकता है तो सभी त्याग करते हैं, कुछ किसी चीज का, सब कुछ ना कुछ अपने सुख वैभव का किसी न किसी रूप में त्याग करते ही रहते हैं। माता पिता भी त्याग करते हैं, माता पिता में भी त्याग की भावना होती है, अपने संतान के लिए भाव होता है। ठीक है, तो भारत में त्याग की भावना तो है, परंतु इससे हमें क्या मिला है? इससे हमें मिला है कि दूसरे लोगों से या फिर किसी और चीज के लिए उसका प्रेम है हमारे पास, उससे हमारा लगाव है। आखिरकार जब हम बात करते हैं कि त्याग किया गया, त्याग किसके लिए किया इन्होंने? उनका प्रेम था। अब प्रेम किसी मनुष्य के लिए थोड़ी ना था, हर बार मनुष्य प्रेम थोड़ी ना दिखाई दिया है। किसी ने तो शासन सत्ता के लिए प्रेम दिखाया, किसी ने भगवान के लिए प्रेम दिखाया, किसी ने राजनीति में प्रेम दिखाया, किसी ने अपने देश के लिए प्रेम दिखाया। तो सभी लोगों ने अपने प्रेम का जो मापदंड है अलग अलग तय किया कि आखिरकार मेरा प्रेम किसके प्रति है और मैं किसके प्रति त्याग कर रहा हूं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग त्याग किए, और उन्हीं त्याग के कारण आज भारत जैसी संस्कृति बची हुई है। अगर वह त्याग नहीं करते तो भारतीय संस्कृति कब की विलुप्त हो जाती। तो उनके त्याग के बदौलत ही आज हमारी भारतीय संस्कृति वर्तमान में सुरक्षित है, सभ्य है और बहुत अच्छी स्थिति में आज हमारे पास है। अब हम बात करते हैं अगली की, आखिरकार भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता क्या है। तो अगली विशेषता जो है वो है कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास। कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास। हम भारतीय संस्कृति विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो हमने कल तक अनुकूलता पढ़ा था और अब हम लगभग लास्ट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। तो कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास। भारत की जो संस्कृति है उसमें कर्म प्रधानता है, कर्म पे बल दिया गया है। आप काम करते रहे, आप यानी ठाले ना बैठे, आप रेगुलरली कुछ ना कुछ करते रहे। आप जो करेंगे, आप जो कर्म करेंगे, उनका फल आपको अवश्य मिलेगा। आप निष्क्रिय मत रहिए, आप सक्रिय रहे। आप निष्क्रिय नहीं रहे, आप क्या रहे? सक्रिय रहे। तो निष्क्रियता के स्थान पर सक्रियता की बात कौन कर रहा है? यह है हमारे जो भारतीय की संस्कृति है वो बात कर रही है कि आप निष्क्रिय नहीं बैठे, सक्रिय रहे, आप कर्म करते रहे। कर्म प्रधानता हमारे यहाँ पर थी, जो कि हमें यानी कह सकते हो हमें आलस्य नहीं होने दिया, हमें कर्म के प्रति सजग रखा। आप कर्म करेंगे तो आपको उसके फल प्राप्त होंगे, कर्म के अनुसार ही आपको फल प्राप्त होते हैं, और फल बिना कर्मों के आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। किसी न किसी कर्म के कारण आपको फल प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म जैसी भावना भी हमारे यहाँ पर रही। अब मैं कर्म के ऊपर आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें आपने भगवत गीता का नाम काफी सुना होगा। तो भगवान कृष्ण ने भक्ति के 3 मार्ग बताए, यानी आखिरकार मोक्ष जो है या भगवान के प्रति जो प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है, उसके 3 माध्यम है। ठीक है, तो उन्होंने 3 माध्यम कौन सा बताया? तो उनमें पहला माध्यम है कर्म। आप कर्म करो, परंतु निष्काम कर्म करो, यानी फल की इच्छा से कोई कर्म मत करो। आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। यह बात उन्होंने कही। दूसरा उन्होंने बताया था ज्ञान। दूसरा माध्यम उन्होंने ज्ञान बताया था। बोले ज्ञान के माध्यम से आप मेरी प्राप्ति कर सकते हो, आप मेरी प्राप्ति कर सकते हो ज्ञान के माध्यम से। ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने तीसरा माध्यम बताया भक्ति माध्यम। भक्ति के द्वारा आप यानी भगवान का नाम भजने से भी आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो
तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 माध्यमों से आप क्या है, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो एक भारतीय संस्कृति में कर्म को इतना महत्व दिया गया है कि उसे बोला गया है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है कर्म के माध्यम से। अगर आप कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, आपको मोक्ष प्राप्त होगा, आपको भगवान की प्राप्ति होगी, आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो कर्म को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है कि आपके कर्म ही आपकी मुक्ति का साधन बन सकते हैं, उसका माध्यम बन सकते हैं। तो इस प्रकार कर्म का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। तो कर्म के लिए आप भगवत गीता का उदाहरण यहां प्रस्तुत कर सकते हो। अब अगली बात है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म यानी मरने के पश्चात उसी आत्मा का पुनः अस्तित्व में आना। पुनर्जन्म क्या है? मरने के पश्चात पुनः उसी आत्मा का अस्तित्व में आना। तो वही क्या हुआ, पुनर्जन्म कहलाएगा। अब बात होती है कि पुनर्जन्म किस रूप में, तो ये किसी भी रूप में हो सकता है, परंतु भारतीय संस्कृति ये मानती है कि आत्मा नश्वर नहीं है, आत्मा नश्वर नहीं है, यानी उसका नाश नहीं हो सकता। और जो भारत में जितनी भी हमें संस्कृति या जो सभ्यता हमें प्राप्त है, उन सब में ये बात की गई है कि आत्मा का अस्तित्व हमेशा विद्यमान रहेगा, आत्मा का अस्तित्व हमेशा विद्यमान रहेगा। आत्मा अमर है, उसका नाश नहीं किया जा सकता। अब जब उसका नाश नहीं किया जा सकता तो वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, एक शरीर छोड़कर वह दूसरा शरीर धारण करती है। तो अब यहां पर बात हो गई, जब एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करेगी तो वह उस आत्मा का क्या है, पुनर्जन्म है, वह उस आत्मा का क्या है, पुनर्जन्म। तो आखिरकार एक शरीर छोड़कर आत्मा जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो उसको क्या बोलते हैं, उस आत्मा का पुनर्जन्म बोलते हैं। यही हमारा पुनर्जन्म का सिद्धांत है। तो भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, जैसे जैन धर्म नहीं करता, बौद्ध धर्म नहीं करता, परंतु यह भी कुछ हिस्से में विश्वास करते हैं कि यहाँ पर बोलते हैं ये आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, कर्मों का पुनर्जन्म होता है। आत्मा का पुनर्जन्म नहीं हो रहा, कर्मों का पुनर्जन्म हो रहा है। ये बात यह हमसे करते हैं। पर वहीं पर हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा नश्वर नहीं है, उसका नाश नहीं होता है। उसके 2 ही कारण है, या फिर तो जहां से उत्पन्न हुई है उसी में विलुप्त हो जाए, जिससे उत्पन्न हुई है उसी में विलुप्त हो जाए। किससे उत्पन्न हुई है? ब्रह्म से, एक मुख्य बिंदु से, ऊर्जा से, तो वह ऊर्जा उसी ऊर्जा में समाहित हो जाए। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज क्या है कि आखिरकार वह दूसरा शरीर धारण कर ले। तो यहां पर जब वो उस बिंदु में पुनः समाहित नहीं होती तो वह क्या करती है, पुनर्जन्म ले लेती है। तो भारतीय संस्कृति में बात की गई है कि आखिरकार पुनर्जन्म होता है, आत्मा नया रूप धारण करती है। जिस प्रकार शरीर अलग अलग वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है। आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है। किस प्रकार से धारण करती है? जिस प्रकार हम कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार हम कपड़े पहनते हैं उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। तो इस प्रकार आत्मा शरीर बदलती है और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम? पुनर्जन्म बोलते हैं। इसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे? पुनर्जन्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति की एक विशेषता और है कि उसमें है विविधता में एकता। विविधता में एकता यानी हम विविध हैं फिर भी एक है, विविध है फिर भी एक है। जैसे कि 5 उंगलियां अलग अलग है फिर भी एक है, 5 उंगलियां अलग है फिर भी एक है। तो इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में अलग अलग चीजें आपको दिखाई देती है, परंतु वह एक ही है, वह एक ही चीज में, एक सूत्र में पिरोई हुई है। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति की जो अंतिम विशेषता है वो क्या है? विविधता में एकता, यानी अलग अलग चीजों के होने के पश्चात भी उनमें एक रूपता विद्यमान है। अलग अलग चीजें होने के पश्चात भी उनके अंदर एक रूपता विद्यमान है। तो यह भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता है।
तो भारतीय संस्कृति विशेषता क्या हुई कि उसकी विविधता में एकता, विविधता में एकता उसकी प्रमुख विशेषता हो गई। अब हम चर्चा करते हैं जो इस चैप्टर में दूसरा निबंधात्मक क्वेश्चन बन सकता है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है विविधता में एकता, विविधता में एकता। तो आज हम बात करते हैं आखिरकार विविधता में एकता किस प्रकार से थी। तो हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन इस बात का है कि आखिरकार भारत में विविधता किस किस रूप में है। पहली बात तो विविध क्या होता है? विविध मतलब बहुत तरीके का, ठीक है। विविध मतलब बहुत तरीके का, यानी भिन्नताएं। विविधताओं का अर्थ हम एक यानी संधि विच्छेद करें या अलग अलग समानार्थी शब्द लें तो विविध क्या होता है? अनेकता का संकेत है, यानी अनेक है, एक चीज नहीं है। दूसरी, उनके बीच में भिन्नता है, यानी सिमिलरिटी नहीं है। तो चीजें अलग अलग होने का, अनेक होने का, भिन्न होने का, अलग गुणों के होने का एक शब्द है विविधता। विविधता कई रूपों में हो सकती है, उनके गुण अलग हो सकते हैं, उनका आकार प्रकार अलग हो सकता है, उनकी कह सकते हो कि उनका यानी समय अलग हो सकता है। बहुत सी चीजें हैं जो उनमें अलग दिखाई दे सकती है। तो भारत की जो संस्कृति है उसमें विविधता है। क्यों है? क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, छोटा मोटा देश नहीं है भारत। यह जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत नहीं बोलते इसे, विश्व बोलता है इसे भारत उपमहाद्वीप। भारत को भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। तो यहां पर हम बात नहीं कर रहे कि जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे हमारे केरल तमिलनाडु तक का क्षेत्र, हम वो बात नहीं कर रहे। यहाँ पे गुजरात से लेकर मेघालय मिजोरम, जो 7 सिस्टर्स जिसे कहते हैं, 7 जो राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत में, उनकी बात नहीं कर रहे हम इतने से क्षेत्र की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विविधता की, एकता की बात कर रहे हैं। तो विविधता में एकता किस रूप में देखी गई? बहुत से रूपों में दिखाई देती है। किन की रूपों में देखी गई? आपने धर्म में देखी है। क्या भारतीय धर्म केवल यानी हिंदू धर्म के लोग केवल और केवल भारत के अंदर ही हैं? भारत में जो हम श्री रामचंद्र का उल्लेख करते हैं तो रामचंद्र की जो पत्नी है सीता, वह नेपाल के जनकपुर से है, नेपाल के जनकपुर से है। देश तो दूसरा आ गया। तो हम बात करते हैं, हम सूफियों की बात करते हैं, तो क्या सूफी सारे भारत में हुए? बांग्लादेश में भी हुए हैं, पाकिस्तान में भी हैं, मुल्तान में है, सिंध में है, पंजाब में है। आखिरकार इतने ज्यादा हम कहें कि यहां पर हिंदू संस्कृति में हम 51 शक्तिपीठ मानते हैं। 51 शक्तिपीठों में हिंगलाज जो प्रमुख पहला शक्तिपीठ है वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, नेपाल में शक्तिपीठ है, बांग्लादेश में तो 3 शक्तिपीठ बताते हैं। तो यह शक्तिपीठ तो बहुत सारे हैं। अब हम बात किस चीज पे कर रहे हैं? चर्चा किस चीज पे है कि भारत की जो संस्कृति है या भारत की जो विविधता में एकता है, क्या वो जम्मू कश्मीर से लेकर केरल और तमिलनाडु तक है? नहीं, हम बात कर रहे हैं यहां पर भारतीय उपमहाद्वीप की, जहां पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देश भारतीय संस्कृति के प्रमुख द्योतक है। इस उपमहाद्वीप की संस्कृति इनके पास में भी थी और यह एकजुट थी। परंतु इस अध्याय में हम मुख्यतः अध्ययन क्या करेंगे? कश्मीर से लेके केरल तमिलनाडु तक, इतने बड़े क्षेत्र का अध्ययन करेंगे केवल कि यहां पर विविधता किस प्रकार की है और अनेकता किस प्रकार की दिखाई दी, और वो फिर भी एक कैसे है, विविधता होने के बावजूद भी एक कैसे है, उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। परंतु देखा जाए तो भारत की विविधता केवल भारत के अंदर नहीं थी, पाकिस्तान भी उसमें सम्मिलित है, नेपाल भी उसके अंदर सम्मिलित है। तो भारत की जो विविधता है वह एक आकार नहीं है, उसके बहुत से रूप है।
एकाकार नहीं है, विविध से रूप है। तो भारत की संस्कृति एक नहीं है, भारत की संस्कृति में विविधताएं विद्यमान है। अब विविधताएं किस रूप में विद्यमान है, मैं उसकी चर्चा कर लूं कि भारत की संस्कृति में विविधताएं हैं। तो भारत की संस्कृति में विविधता किस रूप में है, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं कि भारत में विविधताएं हमें धर्म के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि भारत का एक धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी कहते हैं हम। तो भारत का तो कोई एक धर्म है नहीं, भारत में तो बहुत से धर्म के लोग रहते हैं। फिर हम बात करते हैं भारत में धर्म एक नहीं है, फिर हम बोलते हैं भारत में जाति भी एक नहीं है, भारत में समुदाय भी एक नहीं है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र भी एक जैसा नहीं है, भारत में राजनीति भी एक जैसी नहीं है, भारत में हम बोले भाषा भी एक जैसी नहीं है। परंतु उन चीजों में, इतनी चीजों में भिन्नता होने के पश्चात भी एकता किस प्रकार से है, इतने चीजों में भिन्नता होने के पश्चात भी एकता किस रूप में हमारे पास है। तो भारत में भिन्नताएं होने के बावजूद भी एकता कैसे है, उस चीज की चर्चा हम प्रमुख बिंदुओं के आधार पर करेंगे, जिनमें हम एक विविधता का एक पॉइंट लेंगे और फिर उसमें एकता कैसे है उस पर हम बात करेंगे। तो विविधताएं तो अलग अलग क्षेत्रों में है, धर्म में भी है, जाति में भी है, भाषा में भी है, स्थान में भी है, राजनीति में भी है, तो बहुत से क्षेत्रों में विविधता है। तो अब उनमें विविधता में एकता किस प्रकार से है, ठीक है। तो विविधता में एकता किस प्रकार की है, तो पहले हम बात करते हैं भौगोलिक। पहला पॉइंट है विविधता में एकता में, पहला है वो भौगोलिक एकता, भौगोलिक विविधता भी कह सकते हो, भौगोलिक विविधता में एकता। इससे आप पॉइंट ऐसे बना सकते हो कि भौगोलिक विविधता में एकता, भौगोलिक विविधता में एकता, भौगोलिक विविधता में एकता, ठीक है। तो भौगोलिक विविधता में एकता पे हम चर्चा कर रहे हैं, आखिरकार भौगोलिक विविधता में एकता किस प्रकार से है, तो हम अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत की हम भौगोलिक स्थिति देखें, भौगोलिक जानकारी हम इकट्ठी करें, तो भारत का जो भूगोल है वो इस प्रकार का है कि आखिरकार उसमें एक रूपता नहीं है। एक रूपता कैसे नहीं है कि जहाँ पे हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, मणिपुर इन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है और हिमालय क्षेत्र है, हिमालय के क्षेत्र हैं ये, तो बर्फीले क्षेत्र हैं, ठंड अधिक है, तो ऐसे प्रदेश हैं। फिर हम बात करते हैं कि जहाँ पर दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपके बिहार, बंगाल, ये क्षेत्र कौन से आते हैं, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र आते हैं, मैदान है यहाँ पर, तो ये मैदानी क्षेत्र हो गया। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान, गुजरात, तो इन क्षेत्रों में कच्छ का रण क्षेत्र आता है, राजस्थान का थार मरुस्थल आता है, तो यह मिट्टी का क्षेत्र हो गया पूरा प्रॉपर्ली, डेजर्ट एरिया हो गया, अलग है। कहाँ पर मैदान है, कहीं पर ठंडी पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पर हमारे पास मरुस्थल है। फिर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक बढ़ते हैं, तो इन क्षेत्रों में पठार है। फिर हम बात करते हैं जैसे महाराष्ट्र, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र गुजरात की बात करें तो ये क्षेत्र क्या है, ये सी पोर्टल एरिया है, यानी तटीय क्षेत्र है, ठीक। फिर इसके बाद हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तो यह द्वीप है, टापू है ये, तो कोई भी जगह इनमें से सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है, विविध है, अलग अलग रूप दिखाई देता है। परंतु यानी उत्तर में हिमालय जैसे पर्वत ऊंची श्रृंखला से लेकर, हिमालय जैसे ठंडे प्रदेश से लेकर नीचे दक्षिण में हिंद महासागर तक, नीचे हिंद महासागर तक का इलाका क्या है, भारत। कौन कहता है, विष्णु पुराण में यह बात कही गई है। भारत की भौगोलिक एकता के बारे में बात कहां लिखी हुई है,
विष्णु पुराण में लिखी हुई है। विष्णु पुराण में क्या बोला गया? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक के क्षेत्र में निवास करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वह कौन है? भारतीय हैं, और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक का क्षेत्र क्या है? भारत है, और यहां पर निवास करने वाले कौन है? भारतीय कहलाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर भारतीय हैं ये लोग, तो विष्णु पुराण में बात बताई गई कि उत्तर में हिमालय की भिन्नता है, दक्षिण में तमिलनाडु पठारी क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, पास में हमारे पास द्वीप भी है, मरुस्थल भी है, मैदानी भाग भी है, नदियों के क्षेत्र में भी है, ऐसी जगह भी जहां पे कोई नदियां नहीं है, परंतु फिर भी एक है। कौन ये बात साबित कर रहा है? विष्णु पुराण ये बात साबित करता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में जो हिंद महासागर है वहां तक का क्षेत्र क्या है? भारत है, और यहां पर निवास करने वाले लोग भारतीय हैं। और इतनी विभिन्नता होने के बावजूद अलग अलग विभाजन नहीं है। बात क्या की जाती है? हमने ऐसे थोड़ी बांटा कि हिमालय क्षेत्र के केवल इतने राज्य हैं। हिमाचल, उत्तराखंड अलग अलग है राज्य, और भी राज्य हैं। मैदान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनके अलावा भी तो और हैं। छत्तीसगढ़ भी है, बिहार भी है, झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, क्षेत्र है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है। तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग भागों में विभाजित है। राजस्थान का डेजर्ट एरिया केवल राजस्थान तक ही है? नहीं, इससे आगे भी है, कच्छ के रण में भी तो है, उसका कुछ हिस्सा कच्छ के रण में भी है, गुजरात में सम्मिलित है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि यह जो डेजर्ट एरिया है वह पंजाब तक पहुंच चुका है। तो वो भी सच है एक तरह से कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि डेजर्ट का विस्तार होता है, मरुस्थल का विस्तार होता है। तो भारत में यानी क्षेत्र अलग अलग है, परंतु फिर भी एक है। जैसे कि विष्णु पुराण प्राचीन काल के संदर्भ में ये बात करता है कि भारत की भौगोलिक जो भूमि है वो अलग अलग है, भौगोलिक विशेषता अलग अलग है, परंतु भौगोलिक विशेषता अलग अलग होने के बावजूद भी प्रकृति ने ही इसे इस प्रकार बनाया है कि इस क्षेत्र की बाउंड्री प्रकृति ने बनाई है। यानी चारों ओर चार दीवार किसने बनाई है? प्रकृति ने बनाई है। जैसे कि हम बात करते हैं उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई, नीचे हम बात करें हिंद महासागर हो गया, हम बात करें पूर्व दिशा में तो हम बात करते हैं कि आखिरकार वहां पर गोरा पहाड़ियां है, जंगली क्षेत्र है, जहां पर इतने घने जंगल है कि कोई आदमी प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे क्षेत्र वहां पर है। तो वो बात हम वहां पे करते हैं। अब इधर बात करते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में मरुस्थल का क्षेत्र है, सुलेमान कीर्तन पर्वतमाला है, जिनसे कोई पार करके आ नहीं सकता। तो भारत उपमहाद्वीप की तो जो प्राकृतिक तरीके से बाउंड्री जो की हुई है वो प्रकृति ने खुद की है, हमने नहीं की। तो भारत उपमहाद्वीप की बाउंड्री उन्होंने की है, प्रकृति ने स्वयं की है, ये नेचर की दी हुई है हमारे पास, हमने नहीं की है इसे। तो आखिरकार इतनी विविधताओं के होने के बावजूद भी इसको चारों ओर से जो सीमांकन किया गया है ये प्रकृति ने किया है। प्रकृति की देन अलग अलग भिन्नता होना है, और प्रकृति की देन यह है कि इसकी बाउंड्री भी प्रकृति ने खुद ही की है। अब हम आज की बात करें तो आखिरकार आज भी हमने क्या अलग अलग राज्य बना रखे हैं। राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत से राज्य हमने बना रखे हैं। आखिरकार इतने राज्य होने के पश्चात भी सभी राज्य ये नहीं बोलते कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, वो सभी ये बोलते हैं हम भारतीय हैं। वो बात क्या करते हैं? हम भारतीय हैं। भौगोलिक भिन्नता होने के बावजूद भी एकता विद्यमान है। भिन्नता होने के बावजूद भी एकता विद्यमान क्यों है? क्योंकि यह एकता के भाव से जुड़े हुए, यह एक दूसरे से एकता के भाव से जुड़े हुए। तो भौगोलिक विविधता के बावजूद भी भारत में एकता विद्यमान है। तो भौगोलिक हो गया। भौगोलिक के बाद में हम बात करते हैं राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक विविधता में एकता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं राजनीतिक विविधता में एकता के बारे में कि आखिर राजनीतिक विविधता में एकता किस प्रकार से थी। तो
हम बात करते हैं कि राजनीतिक विविधता में एकता किस रूप में दिखाई देती है। तो राजनीतिक जो एकता है वह हमारे अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। जैसे हम बात करते हैं भारत के शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो भारत पे अलग अलग लोगों ने शासन किया है। सिंधु घाटी सभ्यता हुई, वैदिक काल हुआ, उसके बाद में अलग अलग राजवंशों का शासन काल आता है। हम पर मौर्य वंश शासन करता है, हमें नंद वंश शासन करता है, कण्व वंश शासन करता है, शुंग वंश शासन करता है, गुप्त वंश शासन कर रहा है, हमारे पास में वर्धन वंश शासन करता है, शिशुनाग वंश शासन करता है। इसके अलावा हम राजपूतों का शासन काल रहा यहाँ पर। उसके अलावा हमारे पास देखा जाए तो गुलाम वंश का शासन रहा, खिलजी वंश का शासन रहा, तुगलक वंश का शासन रहा, सैयद वंश का रहा, लोधी वंश का रहा, मुगल वंश का रहा, अंग्रेजों का शासन रहा। अलग अलग समय अलग अलग शासक हुए, अलग अलग समय अलग अलग शासक हुए। हम बात करते हैं आखिरकार राजनीतिक एकता की, तो हमें उदाहरण कहाँ से मिलता है? हमें उदाहरण मिलता है वेदों से। वेदों में कहा गया एक छत्र राज्य, एक छत्र राज्य। एक छत्र राज्य कौन सा है? जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक है, तो वह एक छत्र एक राट राज्य है। ठीक है, तो यह बात कहाँ की गई? वेदों में की गई। आपको और उदाहरण पेश करता हूं। इसके अलावा रामायण में अश्वमेध यज्ञ करते हैं भगवान श्री राम। अब जब वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो किस चीज के लिए? अश्वमेध यज्ञ कौन करता है? कि अपने राज्य को एक छत्र घोषित करने के लिए। तो वहां पर श्रीलंका का शासक विभीषण भी आया, नेपाल का जनकपुर का राजा जनक भी आया, और स्वयं श्री राम कहां के हैं? अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो हमें केवल इसी अंदाजे में समझ जाना चाहिए कि आखिरकार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक जिसका राज्य विस्तृत हो वही एक छत्र राज्य कहलाता था, एक राट राज्य कहलाता था। इसी प्रकार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यह उल्लेख मिलता है। ठीक है, हम तो धर्म ग्रंथों की बात कर चुके, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करता हूं मैं आपके आगे, कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र बोलता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो राज्य होगा वह चक्रवर्ती राजा कहलाएगा। उत्तर में हिमालय कश्मीर क्षेत्र से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक जिसका राज्य होगा वह चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। कौन कहलाएगा? चक्रवर्ती सम्राट, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजा बनेगा। अब बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसूर तक विजय प्राप्त की। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि कश्मीर पर उसने विजय प्राप्त की, राजा प्रवर्तक था। दक्षिण में मैसूर में श्रवणबेलग्राम तक उसका राज्य था, वहां पर उसने अपना शरीर त्यागा है अपने राज्य में ही। तो आखिरकार हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार चक्रवर्ती राजा की, तो इसका जो उल्लेख है वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें प्राप्त होता है। तो चक्रवर्ती जो विचारधारा थी उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। तो इस प्रकार जो राजनीतिक एकता है उसका उल्लेख हमें वेदों में, रामायण और महाभारत में, और फिर इसके अलावा अर्थशास्त्र में हमें इसका उल्लेख मिलता है। और इसके बाद में तो बहुत से शासकों ने अपने आप को चक्रवर्ती बनाने के लिए प्रयास किया। स्मृति ग्रंथों में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है, गुप्तों ने भी इसी प्रकार शासन किया। हम बात करें मध्यकाल की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर से एक दक्षिण भारत में विजय अभियान किए। उत्तर में उसने अपने दिल्ली राज्य, ठीक है, दिल्ली पंजाब क्षेत्र से लेकर उसने नीचे पांड्य राज्य जो केरल तक था वहां तक उसने विजय अभियान किए। तो इस प्रकार उसने, कह सकते हो, अलाउद्दीन खिलजी ने यह अभियान किए, मोहम्मद बिन तुगलक ने यह अभियान किए। इसके अलावा हमारे यहाँ पे औरंगजेब, अकबर, इन्होंने भी दक्षिण भारत पर अभियान किए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विजय अभियान तो बहुत से लोगों ने किया है। आखिरकार जो विजय अभियान है वो किसी एक ने नहीं किया, बहुत से लोगों ने किया है भारत पर विजय अभियान। इतने बड़े क्षेत्र पर जो शासन करने की
हर राजा की ख्वाहिश होती थी कि आखिरकार मैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक शासन करूं और मैं एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट कहलाऊं। ये प्रत्येक शासक की ख्वाहिश होती थी और इसके लिए उसने प्रयास भी किए, जैसे हर्षवर्धन ने भी प्रयास किए, परंतु नहीं कर पाया पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए भी भारतीय शासकों ने यह काम किया। अब आधुनिक काल की बात करते हैं तो भारत के अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी वह भारत के हैं, भारत के हैं, एक ही देश के हैं, एक ही संविधान मानते हैं, हमारा एक ही संविधान है और एक ही देश है और उसमें दोहरी नागरिकता नहीं है, हम एक ही नागरिक हैं। इससे किस कारण है? क्योंकि हमारे अंदर राजनीतिक एकता विद्यमान है, हमारी दोहरी नागरिकता नहीं है, हमारी इकहरी नागरिकता है, हम भारतीय नागरिक हैं। क्यों नागरिक हैं? क्योंकि हमारा देश भारत है, हम भारत के नागरिक हैं और हमारे अंदर राजनीतिक एकता विद्यमान है। अलग अलग क्षेत्रों के मुख्यमंत्री चाहे कोई भी कैसा भी हो, परंतु वह भारत को अपना राष्ट्र स्वीकार करता है और उसी के प्रति समर्पित रहता है। तो इस प्रकार ये बात कही गई कि आखिरकार राजनीतिक एकता में भी हमारी बातें हैं। विविधता होने के पश्चात भी भारत में राजनीतिक विभिन्नताएं रही। आखिरकार भारत पर केवल एक व्यक्ति ने शासन नहीं किया। मौर्य वंश अलग शासक है, गुप्त वंश अलग शासक है, तुर्क अलग शासक है, खिलजी अलग शासन है, मुगल अलग शासन है, अंग्रेज अलग शासक है। आखिरकार शासक परिवर्तित होते गए, परंतु भौगोल यानी जो भारत की राजनीति है वो परिवर्तित नहीं हुई। आखिरकार उनके मन में क्या रहा? सभी के मन में रहा कि उत्तर से लेकर हम दक्षिण तक शासन करें। तो शासक परिवर्तित होते रहे, परंतु भारत की राजनीतिक जो विविधता है उसमें एकता भी विद्यमान रही और एकजुट रखने का प्रयास भी किया गया। वेदों से लेकर अंग्रेजों और फिर हमारे संविधान तक राजनीतिक एकता स्थापित की गई और इतनी विविधता होने के पश्चात भी भारत में राजनीतिक एकता विद्यमान है। तो हमारा यह पॉइंट यहां पर कंप्लीट होता है। फिर हम बढ़ते अगला, सांस्कृतिक एकता। अगला पॉइंट जो हमारा है सांस्कृतिक विविधता में एकता। आखिरकार अब हम बात करें संस्कृति। अब सभी जगह की संस्कृतियां अलग अलग है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग संस्कृतियां विद्यमान है। तो हम बात कर रहे हैं संस्कृति की, अलग अलग संस्कृति की होने की बात कर रहे हैं। तो संस्कृति अलग कैसे है? जैसे कि दक्षिण भारत में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है, जबकि उत्तर भारत में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है। संस्कृति में भिन्नता आई। आगे बात करते हैं। दक्षिण भारत के लोग अलग प्रकार से रहते हैं, उत्तर भारतीय अलग प्रकार से। भाषा का अंतर है, बोलचाल का अंतर है, पहनावे में अंतर है, कुछ संस्कारों में भी अंतर है। तो हम बात करें शरीर में भी अंतर है, शारीरिक जो गठजोड़ है वो भी अलग है उनका हमारे रंग रूप में अलग है, हमारे जो जीवन का रहन सहन का तरीका है वो भी लगभग थोड़ा बहुत अंतर मिलता है हमें वहां पर। तो इन चीजों में विविधता है। हम बात करें संस्कृति की, तो संस्कृति में क्या क्या आता है? धर्म भी आता है, जाति भी आता है, समुदाय भी होता है, व्यवसाय भी होते हैं, सब तरह के काम होते हैं। तो उसमें हम जिन जिन पॉइंटों को ले सकते हैं, धर्म में भी कुछ भिन्नताएं दिखाई देती है। ठीक है, हम जैसे बात करते हैं कि आखिरकार धर्म में भिन्नता है, फिर वहां के रहन सहन में परिवर्तन है, खान पान में है, पहनने में तो हो ही गया। फिर उसके अलावा उनके भवन अलग तरीके से बनते हैं, उनके मंदिर अलग प्रकार के हैं। हमारे प्रकार जैसे उत्तर भारत के लोग हैं वैसे मंदिर उनके नहीं होते, उनके पूजा पाठ के तरीके अलग हैं थोड़े। तो आखिरकार इन चीज़ों में अंतर हमें दिखाई देता है। संस्कृति की भिन्नताएं हैं। अब संस्कृति भिन्नताएं केवल क्षेत्र के आधार पर नहीं है। अब हम क्षेत्र के आधार पर बात नहीं करते, अब हम लोगों के हिसाब से बात कर लें। तो हम बात करते हैं कि अगर दक्षिण भारत का मुस्लिम वर्ग है उसमें कुछ भिन्नताएं हैं और उत्तर भारत के मुस्लिम वर्ग में कुछ भिन्नताएं हैं। उत्तर भारत के हिंदू धर्म के लोगों में कुछ भिन्नताएं हैं और
दक्षिण भारत के हिंदू धर्म में कुछ भिन्नताएं हैं। अब हम बात करते हैं, ये केवल यही नहीं है उत्तर भारत और दक्षिण भारत, हम बात करते हैं कि जैसे उत्तर भारत का जो हिंदू है, उत्तर भारत का जो हिंदू है वह, अब हम बात करें पश्चिम बंगाल का जो हिंदू है तो वह अलग प्रकार से अपना काम करता होगा, और जो राजस्थान या फिर हम बात करें दिल्ली का वह अलग प्रकार से। तो इस प्रकार क्षेत्र के कारण भिन्नताएं हैं। हमने अगर आप किसी से मिले हो, अगर कोई आपसे बिहार का क्षेत्र का मिले, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र का मिले, तो आपको लगभग अंदाजा लग जाता है तुम बिहारी हो, तुम यूपी के हो, तुम बंगाली हो, तुम पंजाबी हो, तुम हरियाणा से हो, तुम फलाना से हो, तुम ढिंगाना से हो। इस तरह की बातें क्यों होता है? क्योंकि उनकी संस्कृति, उनके बोलचाल, उनके रहन सहन, उनके तरीके ऐसे होते हैं कि वह अपने क्षेत्र विशेष को स्पष्ट करते हैं। तो ये भिन्नताएं हमारे बीच में है, हमारे अंदर ये भिन्नताएं हैं, हम अपने क्षेत्र के अनुसार रहते हैं। खान पान अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, सब तरह की बातें अलग अलग प्रकार की होती, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के हम रहने वाले हैं। अब इसके बाद में होती है कि हम अलग अलग प्रकार से रहने वाले लोग हैं, अलग अलग तरीके के रहने वाले लोग हैं, फिर हम में एकता किस प्रकार से, आखिरकार हमारी एकता किस रूप में स्थापित हुई। हम सभी लोग अलग हैं, हिंदू धर्म का अलग हुआ तो वही वेद हम भी पढ़ते हैं और वही वेद दक्षिण भारत के लोग भी पढ़ेंगे, और इन्हीं वेदों को बंगाल के लोग भी मानेंगे। भगवान राम को हम भी पूछते हैं, बंगाल के लोग भी पूछते हैं और दक्षिण भारत के लोग भी पूछते हैं। शिव की पूजा हम भी करते हैं, उत्तर में कश्मीर में भी होती है, बंगाल में भी होती है, राजस्थान में भी होती है। ठीक है, तो फिर इसके अलावा धर्म की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसकी मुस्लिम धर्म की। तो कुरान तो एक ही है, कुरान का पाठ वह भी करते हैं और दक्षिण भारत के लोग भी करते हैं। 5 वक्त की नमाज उत्तर भारत के लोग भी पढ़ते हैं, दक्षिण भारत के लोग भी पढ़ते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो क्या है कि इनमें बदलाव होने के बाद भी इनमें एक रूपता है, इनका जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं आया है। जो मूल चीजें हैं वो तो सभी जगह सर्वमान्य ही है, सभी जगह वह एक जैसा ही माना जाता है। अब कौन सी चीजें जो सब जगह एक जैसे मानी जाती है, जैसे बता दिया कुरान, वेद हुआ, ये सब विवाह होते हैं, मंत्रोच्चार के माध्यम से होते हैं, यज्ञ के हवन स्थापित करके हवन कुंड में हमारे फेरे होते हैं, तो यह है आखिरकार सभी जगह होता है। फिर हम बात करते हैं इसके अलावा कि निकाह पढ़ना होता है, तो यह भी जो पद्धतियां हैं, जो तरीका है वो उत्तर भारत में भी वैसा है, दक्षिण भारत में भी लगभग वैसा ही है। तो एक तरह से बात की जाए तो आखिरकार हमारे कुछ चीजें थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं, परंतु उनमें एक रूपता विद्यमान है। संस्कृति जैसा हमारे धर्म का बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम भाषा की बात कर ले तो भाषा में भी हम हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो उसमें भी एक रूपता है। अगर कोई तमिलनाडु का, वो भी तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानता है, हम अगर राजस्थान के तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं, बंगाल का व्यक्ति भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानता है। तो आखिरकार ये बातें हैं। फिर हम इसके आगे की बात करते हैं, भाषा हो गई, धर्म हो गया, अब होते संस्कार हो गए, हम संस्कृति में यानी बिल्डिंग्स बनाना हो गया। तो बिल्डिंग्स में देखो हम मंदिर अलग तरीका बना लिया हमने, पर है क्या वो चीज, है तो मंदिर ही, कहलाएगा तो मंदिर ही। आपने उसे द्रविड़ शैली का बनाया है, नागर शैली का बनाया है, बैसर शैली का बनाया है, आपने बनाने का तरीका अलग कर लिया, परंतु वो चीज क्या है, उसके मूल रूप में तो परिवर्तन नहीं है, उसमें भी तो देवता की मूर्ति स्थापित होगी। ठीक है, अब जैसे मस्जिद आपने अलग अलग तरीके से बना ली, परंतु आपको पढ़नी तो वहां नमाज ही है, तो चीजों में परिवर्तन नहीं है वहां पर उन चीजों से, तो उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं दिखाई देता। इसी कारण क्या है कि अलग अलग संस्कृति के होने के पश्चात भी उनमें एक रूपता विद्यमान है। अलग अलग संस्कृति के लोग आए, मुस्लिम संस्कृति के लोग हैं हमारे पास में, फिर भी एक है, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की, सांस्कृतिक विविधता में एकता हो गया, भौगोलिक हो गया और राजनीतिक हो गया। तो अब हम बात करते हैं भाषागत विविधता। भाषागत विविधता में एकता, लैंग्वेज में अंतर है और फिर भी यह एक है। लैंग्वेज विविध है परंतु फिर भी एक है, इस चीज पे हम चर्चा करेंगे। तो भाषागत विविधता है, भाषागत विविधता किस प्रकार से,
अब मैं आपको समझाता हूँ। कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती। अब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, बिहार में बिहारी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, फिर बंगाल में बंगाली बोली जाती है, फिर हम इधर नीचे आते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, फिर इसके अलावा कर्नाटक कन्नड़ बोली जाती है, फिर हम आगे आते हैं आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो यह क्षेत्र परिवर्तित होते गए, गुजरात में गुजराती बोली, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, इतनी भाषाएं हैं हमारे पास, असमिया है, हमारे बहुत तरह की भाषाएं हमारे यहाँ पे बोली जाती हैं। कहा जाता है कि अगर आप 3 कोस चलते हो, 3 कोस चलने के बाद में भाषा परिवर्तित हो जाती है, भाषा में आप चेंज देखना शुरू कर देते, चेंज दिखना शुरू हो जाता है भाषा में। आपको क्यों दिखाई देना लग जाता है आपको चेंज? क्योंकि आखिरकार भाषा हमारे यहाँ पे बहुत प्रकार की बोली जाती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर उर्दू भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। तो भारत में विविध प्रकार की भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बोले तो मारवाड़ में मारवाड़ी बोली जाती है, शेखावाटी में शेखावाटी बोली जाती है, ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी बोली जाती है, हाड़ौती में हाड़ौती क्षेत्र की बोली जाती है, मेवाड़ में मेवाड़ी बोली प्रचलित है। तो इस प्रकार क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कह सकते हो कि भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे राजस्थान में राजस्थानी हम बोल देते हैं, पर राजस्थान की एक ही रूप में थोड़ी ना है, मारवाड़ी भी है, शेखावाटी भी है, ढूंढाड़ी भी है, हाड़ौती भी है, अलग अलग क्षेत्र की भाषाएं हैं हमारे पास में। तो हमारे पास तो डांग क्षेत्र की भाषा है, भरतपुर की तो बहुत अलग तरह की भाषा है, ब्रिज से मेल खाती है। तो ब्रिज भाषा हमें ब्रिज यानी हमें टेक्सचर मिलता है भाषा का वहां पर। तो इस प्रकार बात की जाए तो भारत की जो भाषाएं हैं वो विविध प्रकार की हैं, बहुत तरीके से यहाँ पर बोली जाती है, अलग अलग प्रकार की यहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं, विविध प्रकार की भाषा बोलने वाले यहाँ पर लोग विद्यमान हैं। अब हमने बात कर ली बहुत प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग विद्यमान हैं, बहुत प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग विद्यमान है। अब हम आगे बात करते हैं कि विविध प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग विद्यमान हैं। अब ये भाषाएं कौन कौन सी बोलते हैं ये हमने देख लिया कि मराठी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, ये आपके बंगाली बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं, असमिया बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं। तो ये विविध प्रकार की भाषाएं तो बोली जाती हैं, परंतु इन भाषाओं के बोलने के पश्चात भी हमारे भाषागत एकता किस रूप में है। विविधता तो बता दी कि विविधता इतनी सारी भाषाएं बोल रहे हैं हम, फिर अब एकता कैसी है, विविधता में एकता किस रूप में है। तो भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है, जो मातृभाषा है, वह क्या है? हिंदी। हमारी मूल भाषा कौन है? हिंदी। और दूसरी हम बात करते हैं सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी कौन सी है? संस्कृत। तो अब बात हो जाती है कि सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और इसी संस्कृत से हिंदी भी उत्पन्न हुई है। अब हिंदी जो भाषा है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा है, जो उत्तर में कश्मीर से लेकर नीचे दक्षिण में तमिलनाडु केरल तक बोली जाती है और यहाँ यह भाषागत एकता का प्रमुख उदाहरण है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास करती है, अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास करती है। तो हमारी हिंदी भाषा हमें क्या है कि एक तरीके से जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। तो हमारी भाषागत एकता एक जैसी है। अब हम बात करते हैं भाषागत एकता कैसे, क्योंकि हिंदी कारण है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु फिर भी भारत में भाषागत एकता विद्यमान है। अब हम बात करते हैं पांचवा, कला यानी आर्ट और आर्किटेक्चर में जो हमारी है वो विविधता में एकता है या नहीं है, ठीक है। कला के क्षेत्र में हमारी विविधता या एकता
है या नहीं, हम इस चीज़ की चर्चा करते हैं। तो आर्ट की बात करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं आर्ट। आर्ट किस रूप में होता है? भवन निर्माण हो गया, ये आर्ट है। मूर्ति बनाना हो गया, आर्ट है। तो इस प्रकार हम अलग अलग रूपों में आर्ट हमारा प्रचलित है। चित्रकला भी आर्ट है, ठीक है। संगीत कला भी आर्ट है। नृत्य कला भी एक कला ही है। तो इस प्रकार कला के विविध रूप हमारे पास में है। अब हम बात करते हैं नृत्य कला की बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं नृत्य कला, ठीक है। राजस्थान में जो घूमर किया जाता है, पंजाब में भंगड़ा या गिद्दा, तो यह गुजरात में गरबा या डांडिया, ये बात करते हैं। फिर हम आते हैं असमिया में, असमिया डांस करते हैं। फिर इसके अलावा भरतनाट्यम है, हमारे कुचिपुड़ी नृत्य है। फिर इस प्रकार से बहुत प्रकार के जो डांस के तरीके हैं वो भारत के अंदर प्रचलित है। परंतु ये डांस के अलग अलग रूप हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं, सबको अलग अलग डांस करना है। कथक हुआ, कथक भी किया जाता है, क्लासिकल नृत्य है, भरतनाट्यम हुआ। तो ये अलग अलग प्रकार के नृत्य हैं, भारत में प्रचलित है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के नृत्य प्रचलित है। अब ये नृत्यों में क्या है? भिन्नता है। नृत्यों में क्या है? भिन्नता है। पहली चीज, नृत्यों में भिन्नता, नृत्यों में भिन्नता। दूसरी बात हम करते हैं, कला की बात करते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए कि हम यहाँ पे कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, दक्षिण में भी की जाती है। तो मूर्तियां यहाँ पर भी बन रही है, वहां पर भी बनती हैं। तो मूर्ति का विषय परिवर्तित नहीं होता। हालांकि उनके बनाने के तरीके कुछ अलग हो सकते हैं, परंतु हमारे भी अलग हो सकते हैं। परंतु अलग होने के बावजूद भी इनमें क्या है? विषय चेंज नहीं होता। वो भी राम को पूजते हैं, हम भी राम को पूजते हैं। तो आर्ट अलग है। फिर हम बात करते हैं संगीत की बात करते हैं। तो उनका क्षेत्रीय भाषाओं में संगीत है, हमारा भी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में संगीत मिलता है। तो संगीत में बहुत सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर भी अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती है। भवन निर्माण में बात करें, जैसे मंदिर के ऊपर है कि हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में नागर शैली है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के हैं, फिर बीच का जो भाग है उसमें बेसर शैली प्रचलित है। तो अब ये बात हम कर चुके हैं कि आखिरकार इतनी प्रकार की विविधताएं हमारे पास में है। आर्ट में इतनी विविधताएं हैं, कला में हमारे पास इतनी अधिक विविधताएं विद्यमान है। हम अब आगे बात करते हैं। जब आर्ट में इतनी प्रकार की विविधताएं विद्यमान है तो फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होता है? आगे क्या होता है कि इसके बाद में आर्ट में इतनी विविधताएं विद्यमान है, फिर आगे इन विविधताओं में हमारे पास एकता भी विद्यमान है। कैसे है? मैं आपको बोलता हूं, पत्थर ईंटों से ही सभी चीजें बनी है कला के क्षेत्र में, वो चीज है। विषय वस्तु परिवर्तित नहीं होती, मंदिर मंदिर ही होता है, वो विषय वस्तु कभी चेंज नहीं होती, तो भी एकता है। फिर बात है कि नृत्य की बात की जाए तो किस लिए किया जाता है? अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया। तो अपने भाव को अभिव्यक्त भरतनाट्यम से भी कर सकते हो आप, कथक से भी कर सकते हो, घूमर से भी कर सकते हो, भंगड़े से भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हो। तो इस प्रकार चीजें आप परिवर्तित कर सकते हो। फिर इसके बाद कि हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। फिर इसके बाद में हम यानी नृत्य हो गया, संगीत में ढोलक वो भी बजाते हैं, हम भी बजाते हैं, मृदंग वो भी बजाते हैं, हम भी बजाते हैं, वीणा का प्रयोग वह भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो इस प्रकार हुआ इंस्ट्रूमेंट चेंज होते हैं। सारेगामापा जो मुख्य यानी कह सकते हो कि जो सुर लय है, वो जो हमारे सरगम है सारेगामापा, तो उन चीज़ों का प्रयोग दक्षिण भारत के लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो संगीत में तो हमारा जो मूल जो यानी बोल सकते हैं वो सरगम तो परिवर्तित नहीं हुई। अब हुआ पत्थर को गढ़ने का तरीका हुआ, पत्थर को पॉलिश करने का तरीका हुआ। विधि तो एक प्रकार की है, आप चीजें अलग अलग बना सकते हो, परंतु तरीका तो एक ही है। तो इस प्रकार कर सकते हो। आपके आर्ट की चीजें अलग अलग हो सकती हैं, परंतु उनका जो विषय है और उनके बनाने का तरीका जो होता है वह लगभग एक ही होता है और वह किसी भी चीज पर लागू हो सकता है। तो आर्ट में एकता दिखाई देती है। आर्ट में क्या है? एकता दिखाई देती है। हम आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा विषय बिंदु है कि धार्मिक एकता में, धार्मिक विविधता में एकता। तो धार्मिक एकता में धार्मिक विविधता में एकता। धार्मिक विविधता में एकता क्या हुआ कि भारत में अलग अलग धर्म प्रचलित है, भारत में अलग अलग धर्म
प्रचलित है। अलग अलग धर्म कैसे प्रकार से प्रचलित है? भारत में हिंदू धर्म के लोग भी रह रहे हैं और मुस्लिम धर्म के लोग भी रहते हैं। तो भारत में धर्म में विविधता में एकता विद्यमान है। तो भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म प्रचलित है। हिंदू धर्म है हमारे पास, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम है। इतने प्रकार के धर्म होने के पश्चात भी हमारे पास इतने पे नहीं रुके, हमने इनका भी बंटवारा कर दिया हमने। हिंदू धर्म में कोई शक्ति की पूजा करने वाला शाक्त धर्म का है, कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई अघोरी है, कोई करे नाथ संप्रदाय का है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के हमने संप्रदाय विभाजित कर दिए। धर्म में भी अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हैं। हम इधर बात करते हैं मुस्लिम धर्म में, तो यहाँ पर भी शिया और सुन्नी संप्रदाय हो गए। सिख धर्म, जैन धर्म में भी हम देखें तो दिगंबर और श्वेतांबर हैं। फिर इसी प्रकार हम बौद्ध धर्म में करें तो वहां पर हमें हीनयान और महायान प्रकार के दो प्रमुख संप्रदाय मिलते हैं। तो इस प्रकार धर्म ही नहीं, धर्म में संप्रदायों का भी विभाजन होना प्रारंभ हो गया। तो इतने प्रकार के धर्म होने के पश्चात, इतने प्रकार के संप्रदाय होने के पश्चात भारत में धार्मिक एकता विद्यमान है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि इस्लाम, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, उनकी पवित्र और एकमात्र पवित्र किताब जिसे आसमानी किताब वह कहते हैं कुरान है। तो वो शिया भी पढ़ते हैं और सुन्नी भी पढ़ते हैं। नमाज शिया भी करेंगे और सुन्नी भी करेंगे। तो आखिरकार उनका जो मूल सिद्धांत है, संप्रदाय तो बाद में बटे, परंतु आखिरकार चाहे उत्तर भारत का मुस्लिम हो या दक्षिण भारत का मुस्लिम हो, वह कुरान पढ़ेगा। ठीक है, उसका अकीदा क्या है? एक चीज पे है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं हिंदू धर्म। दक्षिण भारत में अलग प्रकार से है, उत्तर भारत में अलग प्रकार से है, पूजा पद्धति में अंतर है। परंतु शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए और उसमें एकजुटता ला दी। कौन कौन से? श्रृंगेरी, फिर पुरी, उत्तर भारत में बद्री, और नीचे दक्षिण भारत, ये पश्चिम में सोमनाथ के क्षेत्र में द्वारिका क्षेत्र, द्वारिका में स्थापित कर दी। 4 मठों की स्थापना की, गुजरात में, कश्मीर में, इन क्षेत्रों में। जब ये मठ स्थापित हुए, 4 मठ स्थापित किए, तो इसमें एकता स्थापित की गई। बद्री, पुरी, द्वारिका और नीचे श्रृंगेरी मठ, ये 4 मठ स्थापित किए गए। क्यों स्थापित किए गए? भारत को चारों कोनों से एक चीज में जोड़ने के लिए। हिंदू धर्म में इस प्रकार किया गया। बौद्ध धर्म में हम बात करें तो बुद्ध की शिक्षाओं को तो बौद्ध धर्म के हीनयान वाले भी मानते हो और महायान वाले भी मानते हैं। इसी प्रकार जैन धर्म की हम बात करते हैं तो जैन धर्म में भी लोग इसी प्रकार से वह अपनी अकीदे, अपने कह सकते अपनी बातों को माना करते हैं। तो एक बात हम ये करते हैं कि आखिरकार उनका मानना एक प्रकार का ही है। ठीक है, तो उनका जो कह सकते हो एक तरह से विश्वास हुआ, आत्मिक विश्वास हुआ, वह एक प्रकार से ही है। ठीक है, तो अब एक प्रकार का उनका अकीदा या कह सकते हो एक तरह का विश्वास किस चीज पे है? उस ईश्वर पे। राम की पूजा हम भी करते हैं, वहां पर दक्षिण भारत के लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आखिरकार पुरुष तो एक ही है। वेदों को सभी लोग मानते हैं, उत्तर भारत के लोग भी मानते हैं, दक्षिण भारत के लोग भी मानते हैं। तो धर्म ग्रंथों को लेकर, भगवान को लेकर आखिरकार हमारे बीच में भिन्नताएं नहीं है। उनको किस रूप में पालना की जाए उसमें हमारे बीच में कुछ अंतर है। तो इस प्रकार हमारे अंदर धार्मिक जो है विभिन्नता होने के पश्चात भी एकता है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। अलग अलग धर्म के होने के पश्चात भी कई लोग आस्था रखते हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यह प्रमुख है, जहां पे हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार के संप्रदाय के लोग यहां पर आते हैं। वहीं पर मैं आपको बोलता हूं रामसा पीर बाबा रामदेव। बाबा रामदेव वह व्यक्ति हैं, वह लोक देवता है जिसको मुसलमान पीर के रूप में पूजता है और भारत का जो प्रत्येक व्यक्ति उसे लोक देवता के रूप में पूछता है। तो इस प्रकार हमारे बीच में धार्मिक एकता भी विद्यमान है। तो धार्मिक एकता के लिए आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उदाहरण लिख सकते हो और बाबा रामदेव का उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतने प्रकार से
विविधता होने के पश्चात भी भारत में एकता विद्यमान थी। इतनी प्रकार की विविधता होने के पश्चात भी एकता विद्यमान है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये है चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमारा विविधता में एकता वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रकार हमने अपनी कल्चरल हिस्ट्री वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे इस चीज के लिए।